Cotton clothes. I think we all are familiar with this word. We wear different kind of clothes, different colors, okay, and especially at the time of summer, we love to wear cotton clothes as we feel comfortable at the time of summer in these cotton clothes, okay. Different color varieties we find in these cotton clothes. So guys, how these cotton clothes are manufactured, ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? These cotton clothes are manufactured in cotton mills, in cotton factories, okay. इनके लिए cotton mills होते हैं जिनमें इन cotton clothes का production होता है. Good morning, जय हिंद, नमस्ते. Myself Chitendra Jahangir and I'm here with a new topic, that is cotton industry in India. So guys, as in the last video we were discussing about manufacturing industry. The last video related था manufacturing industry से. And guys, we discussed that manufacturing is a process to convert raw material into finished goods, okay. तो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है. The process related to convert the raw material into finished good is referred as manufacturing, or the place which is related with performing the process of manufacturing is referred as manufacturing industry. तो manufacturing industry वो place है जहाँ पर manufacturing की process perform की जाती है, okay. Under this manufacturing industry, as the first we discussed about the iron and steel मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन दी कंट्री, और हमने डिस्कस किया कि इंडिया में सबसे पहली आयरन इंडस्ट्री जो है, आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो स्टैब्लिशमेंट था वो कल्टी वेस्ट बंगाल में हुआ था. आफ्टर दैट 1907 में फर्स्ट मेजर इंस्टॉलमेंट जो हुआ था, दैट मेजर इंस्टॉलेशन जो हुआ था, दैट वाज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बाय जमशेदजी टाटा एस सांची इन झारखंड. इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इंडिया में बहुत सी यूनिट्स रिलेटेड विद आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग वर एस्टैब्लिश्ड, ओके. और आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ओके, अलॉन्ग विद दैट एट बोकारो. तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद में as the next we are going to discuss here about the cotton textile industry. यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक दूसरा जो यूनिट है, दैट इज दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके. सो गाइज, हियर इन दिस वीडियो we are going to make a detailed description about the cotton textile industry in the country, okay. Cotton textile industry. Guys, in India we are having ancient example related with the establishment and evidence of cotton textile. Means in the ancient Indian history we find examples related with the cotton textile industry. यानी हमारे लिए cotton textile कोई नया वर्ड नहीं है. एंशिएंट इंडिया में भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं रिलेटेड विद द कॉटन टेक्सटाइल, ओके. वी फाइंड एविडेंसेस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्रॉम द ऋग्वेद वी फाइंड मेंशन डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल, ओके. और इंडिया में बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉटन प्रोडक्शन was a major industry. मीन्स कॉटेज इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्रोडक्ट था कॉटन जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था. ओके, if we talk about the modern cotton textile industry, okay, then guys, the first effort related with the establishment of cotton textile was made in Fort Blaster at West Bengal. Okay, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट का जो फर्स्ट एफर्ट था दैट वाज इन फोर्ट ग्लेस्टर, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में सबसे पहला एफर्ट किया गया था, बट दैट वाज अ फेलियर. Finally, the first successful effort was made in 1854 Common Era at Bombay. In 1854 at Bombay by Quasji Dabar. By Quasji Dabar. एक सिंपल सा पॉइंट है कि इंडिया में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल एस्टेब्लिशमेंट का एफर्ट फोर्ट ग्लेस्टर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था, बट दैट वाज अ फेलियर. ओके, मीन्स उस एफर्ट में सक्सेस नहीं मिली. फर्स्ट सक्सेसफुल एफर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री वाज रिलेटेड विद बॉम्बे. यानी सबसे पहली कॉटन मिल इंडिया में बॉम्बे में 1854 में क्वासी डाबर के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी. ओके, द फर्स्ट सक्सेसफुल एफर्ट, एंड दिस कॉटन मिल स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन इन 1856. आफ्टर दैट many mills established in the country, and till 1861 there were 12 mills established in the country. यानी इंडिया में 1861 तक लगभग 12 मिल्स प्रेजेंट थी, दोज विच वर रिलेटेड विथ कॉटन प्रोडक्शन. तो ये एक इनिशियल स्टेज है कॉटन प्रोडक्शन की. ओके, एंड फाइनली इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. Okay, and at the time India got freedom, means in 1947 there were 417 mills present in the country. Okay, and if we talk about the present situation, then at present nearby 2000 mills, more than 2000 mills are present in the country which are related with cotton production. Okay, at that time nearby 3 lakh people were involved or employed in these mills, and if we talk about the present situation, then more than 40 lakh people are employed in the cotton textile industry. And guys, if we talk about the contribution of cotton textile in the GDP, then nearby 40% contribution in the Indian GDP is provided by cotton textile industry. In this way we can say that cotton textile industry is the major, or we can say that it is the first industry with employment, production and कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू. यानी इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट प्लेस पे आते हैं. इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, विच आर द मेजर प्लेसेस related with the production of cotton textile. Okay, which are the major states related with the production of cotton textile. Guys, इंडिया में जब कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन का नाम आता है तो सबसे पहला जो नाम है दैट इज रिलेटेड विथ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट रिलेटेड विथ कॉटन प्रोडक्शन. Guys, Maharashtra is having the first place इन कॉटन प्रोडक्शन. कॉटन प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र फर्स्ट प्लेस पे आता है. कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मील्स प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, देन दे आर 112. देयर आर 112 मील्स प्रेजेंट इन महाराष्ट्र स्टेट. ओके, एंड गाइज आउट ऑफ दीज 112 इन बॉम्बे 54 मिल्स आर सिचुएटेड. अकेले बॉम्बे में ही 54 मिल्स हैं.
okay, and that is why Bombay is known as the capital of cotton textile. Okay, Bombay is referred as the capital of cotton textile in the country. Is that clear? Okay, if we talk about the cotton production in the country, then along with about Maharashtra, along with Bombay, we find cotton mills in Kolhapur, in Solapur, in Akola, in Pune, Wardha एंड नागपुर रीजन. ओके, तो इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस है महाराष्ट्र का, एंड इन महाराष्ट्र वी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन बॉम्बे. 54 मिल्स आर देयर. In Maharashtra, total 112 mills are there. Along with Bombay, cotton textile mills are present in Kolhapur region, in Solapur region, in Wardha region, in Nagpur region, in Akola region, and along with that in Singrauli region. यानी सतारा में भी है, सिंगरेली में भी है, अमरावती में भी है, वर्धा में भी है, नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, all these regions, cities of Maharashtra are related with production of cotton textile. If we talk about the total contribution of cotton textile production by Maharashtra, then nearby 39% out of the total production of the country is produced by Maharashtra. Is that clear? Okay. Now after Maharashtra, the second place in matter of cotton textile production goes to गुजरात. महाराष्ट्र के बाद में अगला जो स्थान है वो गुजरात का है. द सेकेंड प्लेस इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ओके, सो गुजरात इज हैविंग द second place in matter of cotton textile production. So Gujarat is the second largest state of the country in matter of cotton textile production, and in Gujarat there are 135 mills. Okay, गुजरात में लगभग 135 मिल्स सिचुएटेड हैं, एंड आउट ऑफ दीज 135, 67 mills are situated in Ahmedabad. And that is why Ahmedabad is known as the Boston of East. Is that clear? तो अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है. Along with Ahmedabad, we find presence of mills in Surat region, in Vadodara region, in Rajkot region of Gujarat state. Okay, along with that in Porbandar region also. So Surat, Rajkot, Vadodara, Porbandar, Ahmedabad, they all are related with the cotton textile production in the country, and out of the total nearby 35% production in the country is contributed by Gujarat alone. Okay, now after Gujarat, the third largest state in matter of cotton textile production was Tamil Nadu. Okay guys, Tamil Nadu is the third largest state of the country in matter of cotton textile production. तमिलनाडु कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट साउथ इंडिया, देन तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट स्टेट of South India in matter of cotton textile production. Okay, तमिलनाडु साउथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में. ओके, सो
लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया। ओके, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में साउथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट तमिलनाडु है। ओके, देयर आर 205 मिल्स situated in Tamil Nadu related with cotton textile production. And if we talk about the cotton textile production, then this one is produced in Chennai, along with that in Perambur. ओके, तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन जो है वो चेन्नई रीजन में होता है, पेराम्बूर रीजन में होता है, along with that this one is also produced in Tiruchirappalli. Okay, Tiruchirappalli is also related with the production of cotton textile in the Tamil Nadu state. If we talk about the contribution of Tamil Nadu in the total cotton production of the country, then nearby 6% contribution in country's total cotton textile production is provided by तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में थर्ड मेजर स्टेट है और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ पे चेन्नई में, पेराम्बूर में और तिरुचिरापल्ली में कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है। देयर आर 205 मिल्स सिचुएटेड इन द तमिलनाडु स्टेट्स रिलेटेड विथ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। Okay, after Tamil Nadu, the next major state is मध्य प्रदेश। गाइस, मध्य प्रदेश में कॉटन टेक्सटाइल के लगभग 36 मिल्स हैं। There are nearby 36 mills situated in the Madhya Pradesh state related with the production of cotton textile. And if we talk about the major reasons related with the production of cotton textile, then in Madhya Pradesh state, in the region of Gwalior, in the region of Jabalpur, in the region of Ujjain, okay, means in Gwalior region, in Jabalpur region and in Ujjain region, we find existence of cotton टेक्सटाइल मिल्स। ओके, तो ग्वालियर में, उज्जैन में, जबलपुर में, इसके अलावा देवास, along with that in Devas also we find existence of cotton textile mills in MP state, in Madhya Pradesh state. Okay, and guys, nearby 5% contribution of country's total cotton textile production is provided by Madhya Pradesh state. Okay, after Madhya Pradesh, the next major point is related with वेस्ट बंगाल, यानी मध्य प्रदेश के बाद में जो अगला जगह है वो वेस्ट बंगाल है। ओके, वेस्ट बंगाल। नियर बाय 24 कॉटन मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल रिलेटेड विथ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यानी हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल स्टेट में लगभग 24 मिल्स हैं जो सिचुएटेड हैं विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, एंड दीज मिल्स आर सिचुएटेड इन द कोलकाता रीजन, इन द हुगली रीजन, along with that in Havda region also. Okay, तो गाइज बंगाल में लगभग 24 परगनास जो हैं, इन मतलब बंगाल में कलकत्ता along with कोलकाता, हुगली एंड हावड़ा, नियर बाई 24 परगनास आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल और नियर बाई 24 मिल्स आर सिचुएटेड हियर। ओके, और यहाँ पे इनका प्रोडक्शन जो होता है, यानी इस बंगाल स्टेट में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा रीजन ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, चीप लेबर इज अवेलेबल हियर,
along with that Hooghly river is situated, means in Bengal state Hooghly river is flowing, so in this way Hooghly is a major source of water for the cotton textile mills. Okay, along with that cheap transportation is also available here. और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, लगभग हर एक रीजन में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, सॉरी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, इसके इस्टेब्लिशमेंट का एक कॉमन फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, तो जैसे वेस्ट बंगाल में कॉटन अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि इसके आसपास के एरियाज में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इन द नियर बाई स्टेट्स we are having cotton production. Okay, so in this way in the West Bengal region there is an availability of cotton, तो जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल अच्छे से प्रोड्यूस होता है। महाराष्ट्र कॉटन प्रोडक्शन में अच्छा एक मतलब ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है महाराष्ट्र में, एंड इन दिस वे बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल कॉटन इज प्रोड्यूस इन दिस रीजन, और इस कॉटन प्रोडक्शन की वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल सिचुएटेड हैं। गुजरात में भी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इन एमपी स्टेट वी आर हैविंग large population, so in this way cheap labor is available here, along with that cheap transportation is also available. Okay, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इन एरियाज में कॉटन मिल्स सिचुएटेड है। अब इन सब के बारे में डिस्कशन करने के बाद में जो नेक्स्ट मेजर स्टेट है विच इज़ रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, दैट इज राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। राजस्थान इज ऑल्सो अ मेजर स्टेट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ओके, Rajasthan. Guys, in Rajasthan, cotton textile production or establishment of the mills of cotton textile production is in the initial stage. राजस्थान में ये इनिशियल स्टेज में है, यानी शुरुआती चरण में है। एंड इन राजस्थान कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस in the region where we having availability of cheap electricity due to Chambal and Bhakra Nagal project. Means we can say that due to availability of cheap labor in the Chambal region or in the Bhakra Nagal dam project region, the cotton textile mills in Rajasthan state are established in the Kota state, district, in Bhilwara district, okay, in Pali district, along with that in Savai Madhopur district, not Savai Madhopur, Ganganagar district, Sri Ganganagar, okay, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, श्री गंगानगर एंड उदयपुर। ओके, तो if we talk about the Rajasthan state, then in Rajasthan state chief electricity available in the due to the Chambal project and Bhakra Nagal dam project. So in this way in Rajasthan the establishment of cotton textile industry is in the districts of or in the region of Ghaggar drainage area or in the Chambal drainage area. Okay, means in the region of Kota, Bhilwara, Pali, Ganganagar and Udaipur. All these districts are related with cotton textile production in Rajasthan state. Guys, if we talk about the contribution of Rajasthan state then in the cotton textile production, then 4% contribution in the Rajasthan in the country out of the total production, 4% contribution is provided by Rajasthan. Okay, Rajasthan में only certain cloth is produced. Certain cloth is produced in Rajasthan state. Along with these states, we find examples of presence of cotton mills in Kanpur, Muradabad and Hathras in UP state, along with that Fagwada, okay, and Ludhiana in Punjab state, in Karnataka region, okay, Bellary region,
along with that in Andhra region we find presence of cotton textile. अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो सिचुएटेड हैं उनके लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या है, यानी हर एक स्टेट के लिए कॉमन क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, वेरी शॉर्ट आंसर्ड फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, short answer first type question. Okay, which are the essential conditions for the establishment of cotton textile industry? अब इसमें किसी भी स्टेट का नाम आगे ऐड किया जा सकता है, आंसर एक ही होगा. इन महाराष्ट्र स्टेट, इन गुजरात स्टेट, इन मध्य प्रदेश, इन तमिलनाडु स्टेट, इन राजस्थान स्टेट, इन वेस्ट बंगाल स्टेट. तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओके, तो गाइस सिंपल सा आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन. ये सिंपल सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, ये कॉमन आंसर है जो लगभग हर एक स्टेट में आपको यूज करना है. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन. इसके अलावा चीप ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉटन production in nearby areas. ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज द चीप लेबर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कॉटन प्रोडक्शन इन नियर बाई एरियाज. यानी 3 पॉइंट्स हैं. ओके, चीप ट्रांसपोर्टेशन है, चीप लेबर है, इसके अलावा कॉटन अवेलेबिलिटी यानी कॉटन प्रोडक्शन होता है नियर बाई एरियाज में, जिसमें कॉटन सस्ते में इन मिल्स को मिल जाता है, जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन इंडिया में इन स्टेट्स में होता है. गाइस, यदि हम एक बार नेचर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में 1947 में लगभग 351 स्क्वायर मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन होता था, जो इंक्रीज होकर के लगभग 6500 मीटर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया है कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन. यानी पहले जो 351 करोड़ स्क्वायर मीटर प्रोडक्शन होता था कॉटन क्लॉथ का, अब वो 6500 स्क्वायर मीटर होता है. लेकिन इन सब के बावजूद एट प्रेजेंट इंडियन कॉटन इंडस्ट्री के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. सो व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? ओके, सो गाइस, इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके सामने प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विथ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कॉटन, और वी कैन से दैट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इज दैट क्लियर? तो जो रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल वो इंफीरियर क्वालिटी का है, यानी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है. अलोंग विद दैट इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है. And along with that they also having a challenge from the products produced from artificial fiber. Okay, artificial fiber से प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन होता है उससे भी एक चैलेंज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलता है. सिंपल सा पॉइंट है कि द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर आर कंपैरेटिवली हैविंग लो कॉस्ट. Means the products produced from the artificial fiber are having low cost in comparison of the products produced from the cotton. यानी जो सिंथेटिक या फिर जो आर्टिफिशियल फाइबर उससे जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो जो नेचुरल कॉटन को यूज़ करते हुए इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है उससे कम होती है, जिसकी वजह से इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने एक चैलेंज, एक समस्या खड़ी हो गई है. इज दैट क्लियर? सो गाइज, इन दिस वे द डिस्कशन रिलेटेड विद द
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री मीट टू एन एंड। यानी यहाँ डिस्कशन कंप्लीट होता है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अबाउट द रिमेनिंग थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर मीन्स अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री विल डिस्कस्ड इन द next one. Guys, if there will be any doubt in your mind, write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So guys, stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.